अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बियॉन्ड द स्पोर्ट्स। भाई इंडिया ने 3-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है और बहुत सारे सवालात जो क्रिकेट की दुनिया में चल रहे थे उनके सक्सेसफुली जवाब दे दिए हैं। एक सवाल ये सबसे बड़ा पूछा जा रहा था कि भाई इंडिया के अंदर इंडिया को हराने वाला कौन है, सिर्फ और सिर्फ बेसबॉल ही है। इंडिया ने बेसबॉल को ऐसा लपेटा और फिर लात मार के उनको उनके वतन भेज दिया। बोला कि भाई आप बेसबॉल हो गए अपने घर में, यहाँ पे रोहित सरकार चलती है सिर्फ। जुबैर भाई क्या कहेंगे आज के मैच और ये पूरी सीरीज की कामयाबी कितनी बड़ी है इंडिया के लिए? यार इंडिया के लिए बहुत बड़ी है। उन्होंने दिखा दिया बेसबॉल को, उन्होंने बोला ये बॉल लो, समझ जाए हम। तो उन्होंने वही करके दिखा दिया यार। मतलब आप ये देखें कि यार उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज़बरदस्त है कि यार हमारी यहाँ टीम पूरी नहीं हो रही और उनके पास एक एक पोजीशन के लिए ना चार चार बंदे पीछे बैठे हुए हैं और सब कामयाब हो रहे हैं। मतलब वो जिसको ले आते हैं, वो जुरल को देख लो, आप ध्रुव जुरल को देख लो। मतलब वो कहाँ से उठ के आया किसी को कुछ नहीं पता, इस सीरीज में आया, सही है, और वो छा गया भाई। आज मैन ऑफ द मैच था आज के वाले अच्छा, मैच आप में। एक चीज नोट करें कि जब एम एस धोनी रिटायर हुए थे तो ये कहा जा रहा था कि कौन रिप्लेस करेगा एज अ टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन। तो उसके बाद ऋषभ पंत, उनसे बड़ी तोप चीज आ गए। हाँ ऋषभ पंत के साथ साथ रिद्धमन साहा, वो भी बड़े क्लास के जो है ना यार, वो बैट्समैन चलते जा रहे साहा थे। की एक बात है, साहा क्लासिकल प्लेयर है। हाँ, वो उसको देखने में मजा आता है, खेल जब वो खेल रहा और होता है ना। कीपिंग भी बड़ी आउट क्लास थी कीपिंग भी उसकी। बहुत अच्छी करता तो है, नो आप डाउट। देखो कि साहा गया है, अब कोई नहीं था इनके पास। पंत जो है वो इंजरी की वजह से बाहर हैं, तो अब ये ध्रुव जोरेल, जिनका नाम भी किसी ने नहीं सुना था, उन्होंने हाँ बेसिकली ये सीरीज जो इंडिया के नाम हुई है वो उसमें ध्रुव का जो है बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल यार, पहली उसने पहली इनिंग में 90 रन करे, दूसरी इनिंग में गिल के साथ 39 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। और वो देखें आप, सिर्फ ये नंबर ऑफ रन्स को अगर आप साइड पे भी रखें तो देखें आपने किस सिचुएशन में खेली है। जब इंडिया पहली इनिंग में भाई पिछाड़ रहा था तक 177 पे 7 आउट हो गए थे, उस मौके पे टीम के स्कोर को इंग्लैंड के स्कोर के करीब पहुंचाना, और उसके बाद एंड में जब दूसरी इनिंग में यार, इसमें जरूरत थी। डेफिशिएट इसी ने कम किया, वरना इंग्लैंड ये वाला मैच मेंटली तौर पे जीत चुका था, सही है। और ये वाला मैच वो मेंटली तौर पे जीत चुका था, इसने इसकी इस इनिंग से जो है पूरा मैच का रिजल्ट आज चेंज हो बिल्कुल, गया। मैं आप मेंटल स्ट्रेंथ देखो ना कि आप टेल एंडर्स के साथ किस तरह से उसने बैटिंग की है पहली इनिंग में, और दूसरी इनिंग में जब विकेट पे स्टे करना था, लास्ट बैटिंग पेयर खेल रहा था, तब उसने जो है उस इनिंग को जो है ना एंड तक यार देखो, लेकर इसके गया। अंदर गिल का भी बहुत बड़ा हाथ है। 124 बॉलों पे 52 रन किए और नॉट आउट, सबसे बड़ी बात ये है। और उसके साथ ध्रुव ने भी उसके साथ पूरा भरपूर साथ दिया। और इन दोनों ने देखो इस चीज को समझा। आप ये उनके आप मेच्योरनेस का लेवल देखें कि उन्होंने इस चीज को समझा कि अगर हम लोग आउट हो गए तो पीछे कोई भी नहीं है करने वाला। तो उन्होंने दोनों ने विकेट पे स्टे करा। स्टे करने के बाद टीम को आज मैच जितवा मेरे दिया। ख्याल में पूरा डेकेड गुजर चुका है और इंडिया अपने घर में कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इस वक्त जो इंडिया का, थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ, कि भाई इंडिया की यार एक कोई एक, कंपैरिजन नहीं है। नहीं मैं नहीं है वो मेरे। नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि इंडिया की एक एक जगह के एक एक प्लेस के इतने सारे दावेदार पड़े हैं, और यहाँ पे जब हम एक प्रेजेंट करते हैं अपॉर्चुनिटी किसी प्लेयर को कि भाई आप आए और जगह वो खेलें, बोला नहीं वो कहते हैं नहीं भाई, हम तो मतलब सिर्फ जो है ना हमारे घुटने जवाब देंगे, मेरे 4 ओवर कॉलोनी हो यार। करवाएंगे। वो बोला मैं माफी मांगना। तो ये एक लेवल है यहाँ पे सीरियसनेस का। आप देखें कि रिप्रेजेंट करने को जो है ना मौका फराम किया जा रहा है कंट्री को, और वो वहां से जवाब मिलता है कि नहीं भाई, ये 5 दिन के हिसाब से हमको इतने पैसे तो बहुत कम है, हम 2-4 ओवर करा के जितने कमा सकते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में वो सही कहते हैं कि भाई अगर आप टेस्ट क्रिकेट को इज्जत दोगे तो फिर क्रिकेट आपको इज्जत देगी, वरना आपका हाल वही होगा जो इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है कि खींचतान के T20 में आप कभी अच्छा कर जाते हो, लेकिन जब बारी आती है ओडीआई फॉर्मेट और रियल क्रिकेट की तो आप फिर जो है ना बहुत पीछे नजर आते हो। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये तीसरा एडिशन है और इसके अंदर जो है इंडिया शुरू के 2 के फाइनल खेल चुका है, तीसरे का भी फाइनल खेलता हुआ नजर आ रहा है और हम कहीं नहीं है जुबैर। बस यार क्या करें, अफसोस ही है इस बात पे। और मुझे अफसोस हो रहा है कि यार हम इधर बैठ के अभी इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, जो कि हमें पाकिस्तान की करनी चाहिए थी। लेकिन अब क्या करें, वो इस लायक ही नहीं है। आप देखो ना, बेसबॉल को हमने बेसबॉल बनाया कि वो हो एशियन कंडीशन में भी बेसबॉल क्या कर सकता है। 90 ओवर में हमने 500-500 रन दिए हैं। यहाँ पे हमारी पिचेस का स्टैंडर्ड देखो कि यहाँ पे पिचेस अपने होम ग्राउंड के फेवर में, होम टीम के फेवर में बनानी नहीं आती हैं, और वहां पे वो कोई भी उन्होंने पेस की, वहां पे फास्ट बॉलर्स ने विकेटें ली हैं, वहां हाँ, पे स्पिनर्स ने स्पिनर्स दोनों ने। इनिंग्स में विकेटें ली भाई हैं। वो बशीर कल का बच्चा, वो 5 विकेटें ले गया। अश्विन, चलो अश्विन का समझ आता है, वो
लेकिन वो कल का बच्चा 5 विकेट ले गया। अब वो ये स्पिन विकेट बनाई ना उन्होंने, उनको पता था हमारे स्पिनर्स काम करेंगे इस पे, और उन्होंने किया। बेशक उन्होंने उसको एडवांटेज दिया, ये मतलब वही वाली बात है कि इन्होंने वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करी, वो 5 विकेटें देके उसके बाद पूरी 9 विकेटें जो है अगली इनिंग में इन्होंने खुद ली हैं। हाँ स्पिनर्स नहीं लिए 5, आपका ये अश्विन ने लिए अश्विन, 4 4, कुलदीप और एक जो है जडेजा, तो यानी कि जडेजा। सारी स्पिनर्स नहीं लिए। तो ये होता है अपने हिसाब उन्होंने से, सिराज से 3 ओवर करवाए बस। जरूरत ही नहीं पड़ी। वो कहते थे ना सौरव गांगुली कि मैं तो कभी कभी हरभजन सिंह और अनिल कुंबले को बॉल देके मिड ऑन पे सो जाया करता था, और के ये लोग मैच खत्म करके फिर चलो जल्दी घर चलो, ये वाला सीन होता था। तो हमारे पास कहा जाता है पेस बैटरी, ए बैटरी, ओ बैटरी, लेकिन यहाँ पे जो है ना पिंडी के और कराची के रोड्स पे मैच करवा देते हैं, 500-500 रन खाते हैं बेशर्मों की तरह, और उसके बाद पीएसएल खेल के हम लोग जो है ना एंजॉय कर रहे होते हैं। भाई बड़े दुख के साथ ये बातें हम आपके सामने रख रहे हैं, हमारा खुद दिल नहीं चाह रहा है, लेकिन देखें, लेट्स सी व्हाट लेकिन हैपेंस। ये साल तो वैसे भी T20 का जो साल है। डिजर्व करता है भाई तारीफ, वो ले रहा है तारीफ। एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ये सीरीज जो इंडिया ने विदाउट कोहली खेली है, विदाउट केएल राहुल खेली है, ऋषभ पंत तो सीन में ही नहीं है कहीं, और इसके अलावा जो ये वाला टेस्ट मैच है इसके अंदर उनके मेन मतलब परफॉर्मर वो ऐसा लग रहा बुमराह है भी नहीं है। जो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको टेंशन ही नहीं होती कि यार कोहली छुट्टी पे जा रहा है, या वो अनफिट हो गया, या उसका कोई मसला हो गया, उनको कोई टेंशन ही नहीं होती। सही कह रहे हैं आप, ये भाई रोटेशन पॉलिसी होती है ना एक, बिल्कुल। तो इसी वजह से जब ये उन हमारे वाले कोई वो इधर रोडों के ऊपर बॉलिंग करवा करवा के कमरे बिठा देते हैं, फिर वो डरते हैं कि यार खेले ही ना खेले यार, पता नहीं की साढ़े नाल होएगा क्यों नक्के। चलें भाई, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। भाई ये साल तो T20 का साल है, लेकिन जो आपकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है वो तो चलती रहेगी। जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग जो फुटबॉल की लीग है वो पूरे साल चलती है, और उसके बाद एंड में जो है ना एक विनर होता है। बहुत बड़ी बात होती है यार कि मतलब आप 1.5-2 साल जो है कोई एक चैंपियनशिप चल रही है उसके अंदर आप फाइनल में पहुंच के वो जीतो, तो एक महीने के टूर्नामेंट से बहुत बड़ी बात होती है। खैर, आप बीटीएस को एंजॉय करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्रिकेट और दूसरे स्पोर्ट्स हम आपके सामने ला के पेश करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।